तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वर्नर्स थ्योरी को देखा था। आज की वीडियो में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को देखेंगे, यानी कि EAN को देखेंगे। तो देखिए, सिज्विक और लॉरी ने 1923 में एक अपना रूल प्रेजेंट किया था जिसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN के नाम से जानते हैं। इसका कहना क्या था वो समझिए। इनका सीधा सीधा कहना ये था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब हम उसका EAN यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या को काउंट करें तो वो आपका किसी न किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उनके विन्यास से मैच करना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर से मैच करना चाहिए। जैसे कि आप क्रिप्टॉन हो गया, उसका 36 होता है, जेनॉन हो गया आपका 54 होता है, रेडॉन हो गया उसका आपका 86 होता है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब उसका हम EAN काउंट करें तो वो किसी न किसी नोबल गैस के स्टेट को प्राप्त कर लेना चाहिए। और अगर ये स्टेट प्राप्त नहीं कर पाता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता है। यही सिंपल सा इनका कहना था। तो आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कई सारे पूछ दिए जाते हैं कि हाँ इनका EAN बताइए। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो EAN निकालने का फॉर्मूला है जो कि ये है कि EAN बराबर Z माइनस ON प्लस 2CN। अब जहां पर बात समझिए कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका रियल फॉर्मूला क्या है वो देखिए। वेयर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, दूसरा ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, और तीसरा CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। यही है आपका फॉर्मूला, यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यही चीज़ वहाँ पे लिखी गई है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपके पूरे डाउट को क्लियर करते हैं। एक दो नहीं, जितने चाहेंगे आप उतने देंगे, बस आप समझने की शक्ति रखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका Cu ब्रैकेट में NH3 ब्रैकेट बंद, बाहर 4 पूरा ब्रैकेट क्लोज और बाहर 2+। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात जान लीजिए, ये जो बाहर 2+ लिखा है यही है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, डाउट क्लियर। जो आपका NH3 है ये आपका लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? तो वो न्यूट्रल लिगेंड है। आपको नहीं पता है बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार लीजिए, और अगर पता है तो अच्छी बात है। NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक। Cu क्या है? Cu आपका सेंट्रल एटम है। डाउट क्लियर? बिल्कुल, फिगर में लिखा हुआ भी है, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब बात आती है कि Cu का एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि जो आपका रूल है उसमें क्या है, Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर है, Cu का एटॉमिक नंबर है 29। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा था एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। कम से कम 30 तक तो याद रखिएगा ही। तो आपका 29 हो गया। फिर उसके बाद माइनस ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो वहां पे देखिए कितने प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 29 माइनस 2। ठीक, प्लस 2 तो है ही, CN निकालना पड़ेगा हमको। CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आपको सीधी लैंग्वेज में बताया गया था कि जो भी सेंट्रल एटम से आपका लिगेंड जुड़ा होगा, अभी नॉर्मली बता रहा हूं, जो भी सेंट्रल एटम से आपका लिगेंड जुड़ा होगा उसकी संख्या ही आपकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो 2 गुणे 4, सिंपल सी चीज है। 2 इंटू 4 हमने कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 29 में से 2 गया तो 27, और 2 इंटू 4 यानी कि 8।
27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35, यानी कि ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वही EAN रूल को फॉलो करेगा जो किसी नोबल गैस की एटॉमिक नंबर को प्राप्त करेगा, उसके विन्यास को, उसके कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करेगा। इसने नहीं प्राप्त किया क्योंकि 36 नहीं आया है, क्योंकि सबसे करीबी क्या है, इसके सबसे करीबी 36 था, तो इसको 36 प्राप्त करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं प्राप्त किया। सो ये कॉम्प्लेक्स इस रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम दूसरा देखते हैं जो इस रूल को फॉलो करता होगा। सेकेंड है आपका सिंपल सा, ब्रैकेट के अंदर Fe, छोटे ब्रैकेट के अंदर NH3 ब्रैकेट बंद, बाहर 6 और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद और उसके बाहर +2। ठीक, अब इसे देखिए, सिंपल सा काम है। सबसे पहला मैंने बता दिया ये +2 क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। Fe क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है। NH3 क्या है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर। अब फॉर्मूला लिखते हैं और उस पर फिट करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 26 होता है, तो हमने 26 लिख लिया। 26 माइनस 2, Q2 क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो हमने 2 घटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। +2 इंटू, अब आएगी Cn कितना है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो मैंने बताया था जो भी आपके सेंट्रल एटम से लिगेंड जुड़ा होगा उसकी संख्या ही क्या होगी, आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, तो हमने 6 इसमें से घटा दिया। सॉरी, 6 से इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 यानी कि 12 हो जाएगा। और अगर 26 में से 2 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 20 आएगा और आपके हिसाब से 24 आएगा। तो 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये EAN के रूल को फॉलो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर आया है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आया है, विन्यास आया है, वो कितना आया है, वो 36 आया है, जो कि क्रिप्टॉन का होता है। और क्रिप्टॉन एक क्या है, नोबल गैस है। तो आपका काम हो गया, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस वजह से ये EAN रूल को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे ये 2+ ना दिया हो, यानी कि जहां पे बाहर ऑक्सीडेशन नंबर ना दी हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से माफ कीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर को बाहर निकालेंगे, यानी कि प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, उसे भी देख लेते हैं। मन में डाउट मत रखिएगा, चीजें समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका अगला एग्जाम्पल है K4, बड़े ब्रैकेट के अंदर Fe, छोटे ब्रैकेट के अंदर Cn ब्रैकेट बंद, बाहर 6 बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है, एकदम नॉर्मली बोल रहा हूं। इसके बाहर कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, मेरे मन में भी डाउट आता था तो आपके मन में भी आ सकता है। सिंपल सी बात है, तो सुनिए क्या कहना है। सिंपल सी चीज़ है, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ऐसी कंडीशन में। तो हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, आइए देखते हैं। K4 हमें पता है K के ऊपर +1 चार्ज होता है। कोई बात आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पता चल जाएगा, बस अभी आप रट्टा मार लीजिए। K के ऊपर +1 चार्ज होता है, 1 × 4 करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, प्लस Fe, इसी का तो हम निकाल रहे हैं, यही तो आपका सेंट्रल एटम है, तो इसको हम X मान लेंगे। ठीक, X हो गया। आपका Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 और इंटू 6 कर देंगे तो आ जाएगा -6 और इक्वल टू में 0 कर देंगे। ठीक है, अब 4 + x - 6, अब -6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है -2, और ये -2 जब उस साइड जाएगा यानी कि इक्वल टू के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि x का मान +2 आया। यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें +2 प्राप्त हुआ। ठीक, डाउट क्लियर। आगे देखिए, अब हम इसको EAN को निकालते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 - 2 कर देंगे, +2 × 6 कैसे करेंगे, क्योंकि जो Cn की संख्या है वो कितनी है, 6 है, और हमें पता है कि यही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमने 2 × 6 कर दिया। 26 में से 2 जाएगा तो मेरे हिसाब से 20 होगा, लेकिन आप लोग तो सही है ना, तो आप लोग के हिसाब से 24 होगा। तो 24 + 12 36, यानी कि ये रूल को फॉलो करता है, यानी कि आप बात समझ गए होंगे, यानी कि ये क्रिप्टॉन के बराबर एटॉमिक नंबर या विन्यास को प्राप्त कर लिया है। तो बात समझ में आ गई होगी।
और अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब लास्ट है, आप समझ जाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको IUP1 मतलब IUPSC पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से जान जाएंगे। वहाँ पे हम सब समझ जाएंगे कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं, क्या होता है, किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, सब हम समझ जाएंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए, थोड़े दिन के कष्ट और हैं, आपको फिर मिल जाएंगे। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर NI, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर CO, ब्रैकेट बंद, बाहर 4 और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। सिंपल सी बात है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गुस्सा मत करिएगा, मेरा आदत है ऐसा। तो बस सिंपल सी चीज़ है, CO क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड है। और बस आप देख लीजिए NI का एटॉमिक नंबर कितना है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, अच्छा इसके ऊपर भी तो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि इसके ऊपर भी तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो हम 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर हम NI को क्या मान लेते हैं, X मान लेते तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बाहर कुछ हो ही ना, तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो बस रूल में रख लीजिए। तो हमें पता है NI यानी कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 28 माइनस 0 और 2 4 कैसे आया? सिंपल सी बात है, CO की संख्या 4 है तो यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो 4 हमने कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ से 28 प्लस 8 यानी कि 28 प्लस 8 यानी कि 36, यानी कि रूल फॉलो, यानी कि काम खत्म, यानी कि बात समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।